रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा जैसा आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे जितने भी पार्ट्स रह गए इस एक्सरसाइज के वो सारे के सारे सॉल्व करने लगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बेटा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर्स रिटर्न इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 रुपीज इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बच्चों के अक्सर ये गीला रहता था कि बच्चे जो हमारे पास मैथ होता है ये किधर इस्तेमाल होता है, ये रियल लाइफ में किधर इस्तेमाल होता है। तो उसने क्या किया हुआ है, बुक वाले ने कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो हमारी रियल लाइफ और डेली लाइफ के मुताबिक होते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर के अंदर पूछ रहा है एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है, जो किसी बैंक में या किसी कारोबार के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। कह रहा है एक इन्वेस्टर है, उसने कुछ पैसे लगाए किसी बिजनेस के अंदर, ठीक है, और उसको रिटर्न मिला यानी उसको जो प्रॉफिट मिला, ठीक है, वो उसको उसने रिप्रेजेंट कर दिया, रिटर्न को रिप्रेजेंट कर दिया एक इक्वेशन के साथ, ठीक है, एक इक्वेशन के साथ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है। और ये जो एक्स दिए हुए हैं ये उसने क्या लगाए हैं, 1000 रुपीज लगाए हैं, ठीक है। तो उसने कारोबार के अंदर पैसे लगाए, उसको उसने क्या कर दिया, एक एक्सप्रेशन के अंदर शो कर दिया, ठीक है, और उसको जो रिजल्ट मिला, रिटर्न मिला, उसको जो प्रॉफिट मिला आर एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। कह रहा है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, क्या करें, इस ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको क्या करें, फैक्टराइज करें। एंड इन्वेस्टमेंट लेवल को क्या फाइंड करना है, इन्वेस्टमेंट वो लेवल फाइंड करना है दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। वो आपने इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है, वो आपने कम से कम पैसे फाइंड करने हैं जो उसको इस बिजनेस के लास्ट में उसको बचे, तो उसको किसी किस्म का कारोबार के अंदर नुकसान ना हो। तो सबसे पहले बेटा इसको क्या करना है, फैक्टराइज भी करना है और उसके इन्वेस्टमेंट लेवल भी फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसने आर एक्स इक्वेशन दी हुई है उसको आपने सेम एज इट एक दफा लिख लेना है, ठीक है। आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x -8, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट लेवल हमने फाइंड करना है, जब उसको जो रिटर्न कितना हो, 0 हो, तो हमने लेट कर लेना है जो रिटर्न है वो 0 है, लेट कर लेना है आपने, ठीक है। लेट कर लें कि रिटर्न जो है आपके पास वो कितना है, 0 है, तो हम वो पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसको आप क्या कर रहे थे, जिधर जिधर आर एक्स है उसको हमने 0 के बराबर रख दिया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, -x² प्लस 6x -8। तो बेटा हम ये जो आपके पास 0 इस साइड पर हम उसको उस साइड पे लिख सकते हैं, ठीक है, r लिख दें और r के बाद हम लिख सकते हैं -x² प्लस 6x -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया हमारे पास, x² माइनस 6x प्लस 8, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको x की दो वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके पेयर्स बनाने हैं, आपने ये एक्सरसाइज 4.1 के अंदर भी किस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो x² का कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ। इधर को x² के कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आता है। 8 का कोई ऐसा पेयर बनाए जिसको प्लस माइनस करने से 6 आए और 4 2 टाइम 8 आ जाता है हमारे पास। तो क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 4x, और प्लस का 2 लगाएंगे या माइनस का, तो माइनस का 2 लगाएंगे, माइनस का 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, x -4 बच गया। यहाँ से देखें तो हमारे पास माइनस साइन ये वाला नीचे उतार लेना है, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 8 को जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आ गया इज इक्वल टू 0। एक दफा बाहर वाला फैक्टर लिखते हैं और एक दफा अंदर वाला फैक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखना है। क्या करना है, एक हमारे पास x -2, तो इसको भी क्या कर लिया, 0 के बराबर रख लिया और x कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, x -4 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर रखा और यहाँ से x हमारा कितना आ गया, यहाँ से x आ गया 4, ठीक है। अब बेटा गौर करें
तो उसने क्या किया, कहा था कि हमारे पास जो x है ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। x स्क्वायर है तो ये 1000 का स्क्वायर है, ठीक है। x है तो ये 1000 है, 1006 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर उसने कारोबार के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो कारोबार नहीं चला उसका, ठीक है, उसके पास लास्ट भी अगर 2000 या 4000 रुपीज बचते हैं तो वो उसका कारोबार बैलेंस में है, ठीक है, ना नुकसान हुआ ना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये उसकी वो इन्वेस्टमेंट लेवल है जहां पे उसका जो रिटर्न है वो क्या है, 0 है। तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। ये दो आपके पास एक्स की वैल्यूज है आ गई, तो ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या कह रहा है, अ कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय क्यूबिक एक्सप्रेशन। यानी कि एक कंपनी है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उसको एक एक्सप्रेशन के साथ जाहिर किया गया। कौन सी एक्सप्रेशन है, क्यूबिक। क्यूबिक क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। क्या कह रहा है, वो जो आपके पास कंपनी है ये क्या कर रही है, एक्स यूनिट्स यानी कि सेल कर रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या कर रही है, सेल कर रही है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल कर रही है। तो उसको एक एक्सप्रेशन के साथ जाहिर किया गया है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो बेटा क्या कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करें। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है कारोबार के अंदर, वो पॉइंट होता है जहां पे किसी बंदे को ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही उसको नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। तो वेयर द प्रॉफिट इज 0, ठीक है, वो अपना पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पे जो प्रॉफिट है वो क्या है, 0 है। प्रॉफिट 0 होने का मतलब क्या है कि उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, कारोबार बिल्कुल सेम बैलेंस के अंदर है, ठीक है। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसको सेम एज इट लिख लेना है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। तो बेटा इधर आपको आपके पास एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, आपने पहले भी वो फार्मूला पढ़ा हुआ है। आपके पास फार्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। ये किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, ए का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, जब इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाता है माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर। तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलें तो बेटा गौर करें आप लोग कि सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट को उसने एक एक्सप्रेशन के साथ जाहिर किया है। कह रहा है कि क्या फाइंड करना है, कि वो वाले पॉइंट फाइंड करना है जहां पे प्रॉफिट क्या है, 0 है। तो अभी हमें वो उन पॉइंट्स का नहीं पता कि जिधर प्रॉफिट 0 है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लेट करना है कि ये जो प्रॉफिट है पी ऑफ एक्स ये क्या है, 0 हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम इसे पी ऑफ एक्स की जगह 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 15 एक्स का स्क्वायर प्लस 75 एक्स माइनस 125, ठीक है। बेटा इसको सीधा करके भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास इसको इस साइड पे लिख दें, एक्स की पावर 3 माइनस 15 एक्स का स्क्वायर प्लस 75 एक्स माइनस 125 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है। अब बेटा आपने क्या करना है, गौर करना है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसके अंदर किसी का क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। साफ देखें तो हमारे पास जो एक्स का क्यूब एक्स है इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये किसका क्यूब है, एक्स का क्यूब है। किसका क्यूब है बेटा, ये एक्स का क्यूब है। और गौर करें तो 15 किसी का क्यूब नहीं होता, 75 किसी का क्यूब नहीं होता। अब ये जो 125 है ये किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है, ये आपके पास 5 का क्यूब होता है। 5 5 टाइम 25 25 5 टाइम 125, तो ये 5 का क्या है, क्यूब है। और साथ कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। अब बेटा गौर करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये फार्मूला लग रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब वाला। ए क्यूब भी आ गया हमारे पास, ठीक है, माइनस बी क्यूब भी आ गया। आगे क्या हमारे पास माइनस 3a स्क्वायर बी। तो हमारे पास इधर साइन है माइनस का, तो ये इधर पुट कर लेंगे माइनस 3a स्क्वायर बी। तो ए हमारे पास क्या बेटा एक्स है, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। हमारे पास साथ क्या है बी, तो बी हमारे पास कितना है 5, ठीक है। आगे क्या हमारे पास प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 3 फार्मूले का। ए आपके पास कितना है एक्स है और बी आपके पास क्या है 5 है, तो ये 5 का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। 5 का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा।
तो बेटा ये गौर करें तो हमारे पास दोबारा वही वैल्यू पूरी हो जाती है। एक्स का क्यूब लें तो एक्स का क्यूब आ गया -3, 5 टाइम 15, 7 एक्स का स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, आगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आ जाता है, साथ एक एक्स पूरा हो जाता है, माइनस तो 5 का क्यूब है तो वो भी आपके पास पूरा हो जाता है 125। जब ये सारी वैल्यू पूरी हो जाती है तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं बेटा, तो इसको a माइनस बी का होल क्यूब, तो a हमारे पास क्या है x है, माइनस b हमारे पास कितना है 5, तो ये बन गया x माइनस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपने क्या करना है, क्यूब रूट लेना है, तो क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास ये जो आपके पास 3 की वैल्यू ये खत्म हो जाएगी। किस तरह लेंगे, 3 स्क्वायर रूट x माइनस 5 की पावर 3, और इधर भी 3 स्क्वायर रूट है 0। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या रह गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और x ये माइनस का 5 है उधर जाके क्या हो गया प्लस का 5। तो ये बेटा आपके पास वो पॉइंट आ गया है एक्स सेलिंग यूनिट्स का, जिधर जाके हमारे पास प्रॉफिट क्या है हमारे पास प्रॉफिट क्या है 0 है। ठीक है, तो ये अपने एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर है फाइंड करनी थी, तो आपने फार्मूला अच्छी तरह ध्यान से याद कर लेना है, उसी फार्मूले को हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर अप्लाई करना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला बना के आपने क्यूब रूट लेना है। ठीक है, क्यूब रूट लेने से वो जो पावर है उसकी वो खत्म हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास x माइनस 5 रह जाएगा, तो x माइनस 5 है तो ये माइनस का 5 है उधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें बेटा क्या पूछ रहा है, कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी Vx, पोटेंशियल एनर्जी को किससे जार किया है Vx से इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होता है, किसी भी वायर के अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो उसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। तो बेटा उसके जहां तक वो उसकी जो कशिश होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की, उस वो क्या होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय Vx इज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको किससे जार किया गया हुआ है Vx से। कह रहा है डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो आपने क्या फाइंड करना है कि आपने पोटेंशियल एनर्जी का वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो 0 हो। तो बेटा सेम उसी तरह के पैटर्न करना है आपने। सबसे पहले क्या करना होता है, आपके पास जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसको सेम एज इट लिख देना है। Vx इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है। तो आपने इस पोटेंशियल एनर्जी को लेट कर लेना है कि ये किसके बराबर है 0 के बराबर है। ठीक है, Vx इज इक्वल टू 0, तो हम इसकी जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या बन गया हमारे पास 0 इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x। तो इसको सीधा करके एक दफा लिख लेते हैं। ठीक है, r लिखेंगे, r लिखने के बाद आपने क्या करना है इसको सीधा करके लिख देना है। ठीक है, माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। आप बेटा इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के मेथड के दौरान सबसे पहले जो स्टेप होता है वो देखना होता है कि जितने भी आपके पास टर्म्स है सब के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर गौर करें तो हमारे पास जो 2 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तीनों में 2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है। इसके पास x कितने हैं 3, इसके पास कितने हैं 2, इसके पास कितने हैं 1, तो कम से कम एक x भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और साथ एक x भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक है, कैंसिल हो गया, x को जो x की पावर 3 को x से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रह गया x का स्क्वायर माइनस, अब 6 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया और एक x भी कैंसिल तो एक x रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास बेटा 4 है, 4 पे जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और x से कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके पास ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है अंदर, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे बेटा, 2x को वैसे क्या वैसे लिख देंगे, इसकी ब्रैकेट दूसरी कर दें। देखें इसके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है 2 के साथ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 ही आता है। 2 का कोई ऐसा पेयर बनाना है जिसको प्लस माइनस करने से 3 आए, तो हम क्या बना सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2x यानी कि 2 1 टाइम 2। ठीक है, और माइनस का 1x, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 और 1। ठीक है, 2 और 1 को ऐड करें तो 3 आ जाता है, माइनस का 2x और माइनस का x, आगे क्या है प्लस का 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया 2x इंटू इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है,
अंदर क्या बच गया बेटा हमारे पास, अंदर बच गया x माइनस टू। यहाँ से ये माइनस कॉमन आ गया, ठीक, माइनस यहाँ से माइनस बाहर आ गया हमारे पास। इधर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वन कॉमन बन गया। साथ हमारे पास क्या आ गया, x प्लस माइनस माइनस साथ ये टू आ गया। इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या चीज आ गई बेटा, हमारे पास एक आ गया 2x, और एक दफा इन दोनों में से बाहर वाली लिख लेते हैं और एक दफा अंदर वाली लिख लेते हैं, ठीक है। और ये सारी तीनों चीजें किसके बराबर हैं, 0 के बराबर है, तीनों फैक्टर्स। अब आपने क्या करना है बेटा, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है और तीनों को बारी बारी क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। इधर हमारे पास क्या है, 2x है, तो 2x को क्या रख दिया, 0 के बराबर रख दिया, कॉमा डाल दी। उसके बाद क्या हमारे पास x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को भी किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर, कॉमा डाल दें। और उसके बाद क्या हमारे पास x माइनस 2, इसको भी क्या करना है, 0 के बराबर रखना है, ठीक है। अब और करें तो बेटा यहाँ से जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। ऊपर 0 हो तो सारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एक हमारे पास x का ये आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे इधर साथ कॉमा डाल दें, ठीक है। यहाँ से x के साथ क्या है, माइनस का 1 है, तो ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो दूसरा आंसर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1। तीसरे नंबर पे बेटा हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है, माइनस हो रहा है, इधर उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास जो तीसरा आंसर है वो भी निकल आया। अब ये जो आपके पास तीनों x की वैल्यूज आई हैं, वो तीनों पॉइंट्स हैं जहां पे जाके हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0 है। तो ये बेटा तीनों इसके आंसर बन जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है बेटा, कह रहा है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो आपके पास क्या बनाते हैं, घरों के नक्शे वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम इज गिवन बाय। डिफ्लेक्शन क्या है बेटा, ये जो आपके पास एक बीम होता है, ठीक है, उसका जो अक्स पड़ रहा होता है जमीन के नीचे साथ साथ, ठीक है, उसको उसने किससे जार किया है, वाई एक्स से जार किया है। इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, वाई एक्स इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये x क्या है, अब कह रहे हैं दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, क्योंकि बीम आपके पास खड़ा होता है तो उसकी जो डिफ्लेक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, बिल्कुल यहाँ तो आगे होगी, यहाँ पे पीछे को होगी, ठीक है। तो दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। आपने वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे जो आपके पास बीम के जो डिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए, ठीक है, बिल्कुल सामने आए, तो उसको बोलेंगे हम जीरो डिफ्लेक्शन। तो वो बेटा आपने क्या फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दी हुई है उसको सेम एज इट लिख लेंगे, ठीक है। वाई एक्स यानी कि डिफ्लेक्शन किसके बराबर उसने रिप्रेजेंट किया है, 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। बेटा आपने क्या करना है, जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। जीरो डिफ्लेक्शन के लिए आपने लेट करना है कि ये जो आपके पास डिफ्लेक्शन दी हुई है ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, ठीक है। हमने इसकी जगह 0 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, 0 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसको सीधा करके लिख देना तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से हमारे पास वो पॉइंट्स निकलेंगे जहां पे हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो, 0 डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। यहाँ से 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 12 का कोई ऐसा पेयर बनाना जिसको प्लस माइनस करने से 8 आए। 2 और 6 खुद एक पेयर है, 6 और 2 एक खुद पेयर है, जिसको प्लस करें तो 8 आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर माइनस, पहले बड़ी वाली लिखते हैं, माइनस 6x। अब ये प्लस का 2 लगेगा, ये माइनस का 8 पूरा करना है, माइनस का 2x लगेगा, ठीक है। आगे प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और साथ एक x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया, x माइनस 6 को जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3x, x से कैंसिल हो गया। यहाँ पे बेटा ये साइन नीचे आ जाता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। हमारे पास क्या बन गया, 2 2 से कैंसिल तो x रह गया, माइनस प्लस माइनस 6 को जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब एक दफा बाहर वाली वैल्यू लिखते हैं और एक दफा अंदर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ से हमने दो पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के बराबर रखना है। तो हमारे पास पहला फैक्टर है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा फैक्टर है बेटा वो हमारे पास क्या है, x माइनस 3, क्या है,
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख लिया। तो पहले ही आपके पास जो पहला फैक्टर है उसको सॉल्व करते हैं। 2x वाली टर्म इधर ही रह गई, ये माइनस का 2 है उधर जाके प्लस का 2 हो गया। अब ये 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगी। जब इसको कट करेंगे हमारे पास 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब दूसरा फाइंड करें, हमारे पास इधर क्या है, x माइनस 3 है, तो ये माइनस का 3 है उधर जाके प्लस का 3 हो गया। तो ये बेटा वो पॉइंट्स हैं जहां पे जाके हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है बीम का वो क्या है, जीरो डिफ्लेक्शन है। तो बेटा ये दोनों इसके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। अब करेंगे इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 4। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।